ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के संग के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, आप वो बदलाव बनो जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जी हाँ श्रोताओं, बदलाव हमारे जीवन का हिस्सा है और कोरोना के इस दौर में हमारी जिंदगी में बहुत से बदलाव आ गए हैं। आज हाइजीन एटिकेट का हिस्सा बन चुका है और हम कोरोना का सही मायनों में तभी मुकाबला कर पाएंगे जब हम ये बदलाव सबसे पहले खुद में लाएंगे। इन बदली हुई परिस्थितियों में हम अगर छोटे छोटे से बदलाव ला पाए तो हम निश्चित तौर पर कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। इसलिए बदले हुए दौर में आप मास्क लगाइए, हाइजीन का पालन करिए और इमोशनल डिस्टेंसिंग को छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाइए। यही कोरोना पर जीत का मंत्र है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश की सशस्त्र सेनाओं का शीर्ष नेतृत्व करने के बाद कोरोना की इस जंग में भी वो एक वॉरियर की तरह लोगों को इस अदृश्य दुश्मन से बचा रहे हैं। आपको सशस्त्र सेनाओं में रहते हुए उत्कृष्ट सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल यानी PVSM से सम्मानित किया जा चुका है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के रिमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी की। डॉक्टर वेद, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115-767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर वेद, आज से अनलॉक 5 शुरू हो गया है और इसमें बहुत सारी छूट मिली है लोगों को। जैसे अगर हम देखें तो स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग संस्थानों को खोलने की बात हुई है। 15 अक्टूबर से 50% दर्शकों के साथ सिनेप्लेक्स भी खोले जाएंगे। ट्रेड फेयर्स के आयोजन की अनुमति दी गई है। स्विमिंग पूल भी खुलेंगे। हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि काफी चीजें ओपन की गई है। जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो रेल है जो पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है, ये क्या हम सावधानियां रखें या किस तरीके से आप अनलॉक 5 को देखते हैं और क्या सावधानी रखें कि हम सुरक्षित भी रहें और ये जो चीजें हमें मिली हैं करने के लिए इनका हम फायदा भी उठा पाएं? सिद्धार्थ जी, ये पैंडेमिक अब हमको काफी नॉलेज है 5-6 महीने में जी, और गवर्नमेंट और हम लोग सभी लोग बहुत कॉशियसली चल रहे हैं। देखिए, ये जो अभी अनलॉक 5 है, इसमें वो चीज खोली जा रही है जो सबसे ज्यादा जिनसे स्प्रेड होने की संभावना है जी। ये कोई भी पैंडेमिक है, आप देखिए सबसे ज्यादा कहाँ से फैलता है? स्कूल में जी। एक बार स्कूल में किसी को, जब हम लोग बचपन में देखते थे कि किसी को चेचक हुई तो पूरे क्लास को हो गई जी। तो स्कूल है। ऐसे जो जो संस्थाएं आपने बताई हैं जहां पब्लिक गैदरिंग होती है जी, और कभी कभी इवन मैं हमेशा अपने यहाँ ही देखता हूं कि सडनली जो एटिकेट्स जो हम लोगों ने 20 साल से हाथ मिलाना जी, आज भी हम लोग हेजिटेट करते हैं नमस्कार के लिए। तो जो जो चीजें आपने बताई, मास्क, डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, तो मैं उसमें नमस्कार जरूर जोड़ना चाहता हूं जी, एक नमस्कार और एक टॉकिंग एटिकेट। जी, आप आंख में आंख रख के बात मत करें। पहले हमें सिखाया गया है जिंदगी भर से जी, कि आंख में आंख डाल के बात करें। ये जी, आपका कॉन्फिडेंस दर्शाता है जी, और प्रेम भी दर्शाता है। बट बीती हुई परिस्थितियों में हमें ये दो चीजें जरूर, मैं खुद ऑब्जर्व करता हूं जब भीड़ भाड़ वाली जगह जाता जी, हूं, वहां जो पुराने दोस्त मिलते हैं वो खट से कोई हाथ मिलाने के उसमें रहता है या फिर बात
तो हमेशा मैं बोलता हूं कि ये दो चीजें हम लोगों को जरूर सीखना पड़ेगी। जी। एक, बातचीत का तरीका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्प्रेड है वो ज्यादातर बात करने से है। जी। आपके जो मुंह से वायरस जा रहा है, देखिए जनरली एसिम्प्टोमेटिक से फैलेगा। जो आदमी बीमार है वो तो घर में है, वो खुद बेचारा क्वारंटीन में है, जी। पर जो एसिम्प्टोमेटिक है उसको तो मालूम ही नहीं है, तो वो ज्यादा लिपिट लिपिट के यदि वो किसी से बात करता है जी। तो बहुत इसकी संभावना रहती है। हम लोग अपने पेशेंट कैसे देखते हैं, जैसे डॉक्टर हमने एक शीट लगा रखी है, एक प्लास्टिक शीट जी। ट्रांसपेरेंट, ताकि पेशेंट बात करेगा तो हमारे ऊपर ना आए। हमने अपने भी हेलमेट पहन रखा है, दोनों ने मास्क पहन रखा है। जी। उसके साथ में हम लोग बोलते हैं ये टॉकिंग एटिकेट्स, बिकॉज हमें पेशेंट से बात करनी पड़ती है। जी। वही चीजें दूसरों को भी करनी पड़ेंगी। जी डॉक्टर वेद, जैसा कि आपका इतना लंबा अनुभव मेडिकल के क्षेत्र में सशस्त्र सेनाओं के साथ रहा है, सशस्त्र सेनाएं अपने अनुशासन के लिए जानी जाती हैं। जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, आपकी हर एक चीज एक अनुशासन में रहती है। अब यहाँ पे कोरोना ने हमको एक अनुशासन में रहना सिखाया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम जिसे कह सकते हैं कि कोरोना एटिकेट्स जो हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक कोई चीज, हम कोई गलत काम करते हैं, हम किसी दिशा निर्देश का पालन नहीं करते हैं, इससे हम न सिर्फ अपनी जान खतरे में डालते हैं, बल्कि कहीं न कहीं पूरी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? एक तो मैं महिलाओं से जरूर बोलूंगा। देखिए, महिलाएं घर में डिसिप्लिन लाती हैं। जी। मैं देखता हूं कि मेरी माँ है तो वो मेरी वाइफ को बोलती है, मेरी वाइफ मुझे बोलती है। वो एक के मतलब एक महिलाओं का बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हूं। उनकी लोग सुनते भी हैं जी। कि देखिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो हॉस्पिटल हो, क्लब्स हो, स्कूल्स हो, जिम्स हो, महिलाएं यदि बात करती हैं तो उनको लोग ज्यादा सुनते हैं। जी। तो एक तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जो भी सोशल लीडर्स हैं, उसमें लेडीज हो गए या फिर और सोशल लीडर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ आर्मी में हम लोगों को बड़ा बुरा लगता था पहले जी। कि हर कोई आदमी बार बार टोकता था जी। कि तुम्हारे बाल बड़े हैं, तुम्हारा कैप ठीक नहीं है, जो मैं हमेशा बार बार बताता हूँ, जी। जिसको हमारे यहाँ कहीं जगह लिखा भी हुआ है आर्मी में, जी। रोको और टोको, जी। मीन्स पिन पॉइंट। यदि कोई आदमी मास्क ठीक नहीं पहने हैं तो उसको बोलो। यदि वो इस तरह से बात कर रहा है कि ठीक है, वो कहता नहीं यार अभी कोरोना तो सभी को होगा, ऐसा नहीं है। कोरोना का डर उतना ही है जितना पहले था। जी। हाँ, उसके बारे में हम अब जानने लगे हैं कि भाई हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, हमारी डेथ रेट कम है। जी। बट प्रॉब्लम तो है ही, पेशेंट है ही। इवन इफ यदि नहीं भी डेथ रेट हमारी कम भी है, जी। बट हमारी जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं वो तो सब ऑक्यूपाइड हैं। हमारे और बीमारियों का इलाज हम लोग करने में मुश्किल हो रही है, जी। क्योंकि ज्यादातर जितने हॉस्पिटल्स हैं उसमें बहुत सारे बेड कोरोना से ऑक्यूपाइड हैं। जी। सो इसमें कोई शक नहीं है कि इट इज अफेक्टिंग द हेल्थ सिस्टम, इट इज अफेक्टिंग अदर डिजीजेज ऑल्सो। जी। डॉक्टर वेद, जैसा कि मौसम भी में बदलाव हो रहा है, अब हमने धीरे धीरे हम देखें तो हम अक्टूबर के महीने में आ गए हैं और अब कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बदलते हुए मौसम के साथ होती हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक वायरल फीवर एक बहुत आम है आजकल के दिनों में, जुकाम हो जाना, बुखार आ जाना, बदन में दर्द रहना। ऐसे में आप कैसे डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि आपको ये कोरोना वाला फीवर आ गया है या लोगों के अंदर बड़ा इसको लेके बड़ी शंका बनी रहती है, तो कैसे हम इसका समाधान कर सकते हैं? जी, इतना रिलेवेंट क्वेश्चन है और रोज मेरे को कम से कम 2-3 फोन आते हैं जी। कि अब मुझे बुखार और खांसी हो गया है, अब मैं क्या करूं। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि जब कोरोना नहीं था तो हम सभी को जैसी ऑनसेट ऑफ कोई भी चेंज होता है वेदर,
देखिए बरसात आती है तो मेढक निकल आते हैं जी ऐसे ही। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो मौसम में जो वायरसेस हैं जो जी दिखते नहीं हैं वो चेंज होते हैं। तो कई वायरसेस गर्मी के वायरस हैं जो गर्मी में होते हैं, वो आपको हेपेटाइटिस जॉन्डिस हो जाता है। जी गर्मी में देखिए पता पड़ा बहुत सारे लोगों को जॉन्डिस हो गया। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि इस टाइम क्या होता है, नए तरह के वो वायरसेस जिनको हम लोग कहते थे ना कि भाई वायरल फीवर हो गया, जी कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर में बैठिए, पैरासिटामोल खाइए, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। जी इन हर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें और कोरोना में क्या अंतर है। जी तो देखिए एक तो क्या है कि इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो जुकाम का, जिसको वायरल फीवर बोलते हैं या जी। हम लोग इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, जी वो कम है, उसका 2 to 4 डेज है। और जो बीमारी की जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है वो भी 5-6 दिन की है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप विद इन ए वीक आपका जुकाम जरूर ठीक हो जाएगा। जी दूसरा है कि सांस भरने वाला जो इश्यू है वो बहुत ही कम है इसमें। कभी भी आपने बहुत ही रेयरली सुना होगा कि एक जुकाम बहुत ही बिगड़ गया हो और उसको निमोनिया हो गया हो, बट इसमें थोड़ा कॉमन है ज्यादा। जी इसमें दूसरा लॉस ऑफ टेस्ट वगैरह जो है, जी जैसे आपका टेस्ट चेंज हो सकता है, स्मेल की शक्ति चेंज हो सकती है, जी ऐसा कभी नॉर्मल जुकाम में नहीं होता। इट इज वेरी वेरी रेयर। जी कोरोना में होता है। तो ये सब कुछ चंद डिफरेंसेस हैं। बट एक बात बताऊं आपको, कभी कभी कुछ भी कर लीजिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट कि ये कोरोना के कारण फीवर है जी कि जुकाम के कारण है। हाँ, लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन मैं आपको ये बताऊं, शायद कि कोई समझ लीजिए कोई टेस्ट ना हो वायरस का, जी समझ लो कोई भी टेस्ट ना अवेलेबल हो, आप बिल्कुल छोटे से गांव में रहते हैं, कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है, अब 5-6 दिन में ठीक हो जाता है तो जुकाम है, यदि लंबा चलता है तो कोरोना है। जी बिल्कुल, बहुत ही आपने विस्तार से इसके बारे में डॉक्टर वेद बताया और हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। और सबसे पहले हम रुख करते हैं नॉर्थ ईस्ट का, असम का, जहां से हमारे साथ मोहम्मद रहमान जी जुड़ चुके हैं। हेलो रहमान जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मतीउर रहमान बोल रहा हूँ, आसाम बक्सा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। सर देखिए मैं एक ब्लाइंड हूँ, जी तो जी आप समझ लीजिए मैं एक बाइक पे 2 सवारी होके बैठ के जा रहा हूँ, तो उसमें कोई खतरा हो सकता है? हाँ, आपने बहुत अच्छा जी। सवाल किया कि यदि मैं बहुत पास में बैठूंगा किसी के, तो एक बात तो जरूर है, जैसा मैंने अभी कार्यक्रम के दौरान भी बताया कि जब फेस टू फेस नहीं आते हैं तो रिस्क कम है। तो जी मोटरसाइकिल में जब हम बैठते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रश्न है एक कि हाँ, यदि नॉर्मल डिस्टेंस बना के बैठा जाए तो रिस्क और भी कम हो सकता है, जी पर चूंकि वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल जरूर है कि यदि आप अकेले चलाते हैं, बट आपने आपकी परेशानी बताई कि आपकी आंख की रोशनी, आपको तो बैठना ही है किसी के साथ में, जी तो बस ये है कि मास्क उसको भी लगाना चाहिए, आपको भी लगाना चाहिए। ज्यादा बातचीत मत करिए, मौन धारण कीजिए। जितना आप मौन धारण करेंगे, नमस्ते करेंगे, जी दूर से बात करेंगे, तो कम संभावना है। जी। और इसके बाद अब हम रुख करते हैं बिहार में सीतामढ़ी का, जहां से हमारे साथ सुजीत पाठक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुजीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। हाँ, जी नमस्कार। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या पानी जो है ना, केवल पानी से अगर के हाथ साफ किया जाए 20 सेकेंड तक, 20 सेकेंड के बदले, तो क्या वायरस मर जाएगा क्या? जी डॉक्टर वेद, ये पानी हाँ। से, खाली पानी से वायरस, और कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि जब कोई बाहर से हम सामान भी लाते हैं, जैसे सब्जी है, दूसरी चीजें हैं, अगर इसको भी हम पानी से धोते हैं तो क्या उससे वायरस निकल जाता है? हाँ, ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है। जिससे मैंने कहता हूँ, जो सरफेस पे जो वायरस है, जी यदि पानी से ठंडे या गर्म, प्रेफरेबली गर्म से धोया जाए या रनिंग वाटर से धोया जाए, तब भी वायरस के हटने की संभावना होती है। बट जो प्रूवन स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि हाथ चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप उसको मुंह में लगा सकते हैं,
जी। आप जो सरफेसेस हैं, कई बार ये क्वेश्चन लास्ट कई प्रोग्राम्स में भी पूछा गया है कि जब नोट लेता हूं तो उससे तो नहीं हो जाएगा, जी। मैं सब्जी से तो नहीं हो जाएगा। उनको यदि हम सब्जी को इवन रनिंग वाटर में भी धो दें तो उसमें वायरल लोड इतना नहीं होता, बट हाथों में वायरल लोड क्यों होता है और हाथ को साबुन से या सैनिटाइजर से साफ करने की संज्ञान क्यों दिया गया है कि हाथ बार बार आप डिफरेंट सरफेसेस को टच करते हैं। जी। आपने पहले हैंडल छुआ, फिर समझ लीजिए आपने एक आदमी को अनायास छू लिया, आपने टेबल पे हाथ रख लिया, आपने अपने ब्रीफ केस पे, तो हाथ को एक ऐसा लीवर है जो कि एक्सपोजर का ज्यादा चांस है। तो हाथ में वायरल लोड ज्यादा हो सकता है और ज्यादा वायरल लोड के लिए आपको साबुन की जरूरत पड़ती है, सैनिटाइजर की जरूरत पड़ती है। हाँ, जब दोनों चीज ना हो तो ठीक है, आप गर्म पानी से भी हाथ धो सकते हैं, उसके वायरस के कम होने की संभावना तो जरूरी होगी यदि आप रनिंग वाटर में कोई भी चीज को धोएंगे तो। जी। और डॉक्टर साहब, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि जब हम किसी कार्यालय में काम करते हैं या कहीं पे हमें अपने आसपास पता चलता है कि जिस व्यक्ति के साथ हमने दिन भर बिताया, उसके साथ में थे, वो बाद में कोरोना पॉजिटिव आया, अगर उसने मास्क लगाया है, हम दोनों ने मास्क लगाया है, तो मन में ये ख्याल आता है कि क्या हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है, या कभी उस व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया लेकिन अगर हमने लगाया है तो क्या कुछ चांसेस रहते हैं इसमें संक्रमण के? हाँ, देखिए, इसको इस तरह लिया जाए कि समझ लीजिए मेरा एक कलीग है जी, और मैं उसके साथ सुबह से शाम तक बैठा हूं, तो यदि एक्सपोजर सिर्फ आधे घंटे से कम का है, 20 मिनट से कम का है, तो उसको वो एक छोटा एक्सपोजर माना जाएगा। बट मैं सुबह से शाम तक उसके साथ लगातार बैठा हूं तो लंबा एक्सपोजर माना जाएगा। जी। लंबे एक्सपोजर में स्पेशली यदि आपने वो प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी, तो आपको बीमार होने का ज्यादा चांसेस है। आप क्लोज कॉन्टैक्ट्स माने जाएंगे यदि आप लंबा एक्सपोजर है। बट ब्रीफ एक्सपोजर है, आप बाजार में जाते हैं, कोई आपके बगल से एक कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है या आपको बाद में पता पड़ता है कि ये कोरोना पॉजिटिव था जी, तो उसमें बहुत कम संभावना है। देखिए, होने को तो किसी को भी हो सकता है, बट ये सब चीज सब लोग जान लें अच्छी तरह से कि जब भी होगा जी, तो माउथ से होगा, नोज से होगा, या फिर एक बहुत ऐसी सरफेस हो कि बहुत ही ज्यादा वायरल लोड हो जहां। बट 90% संभावना होगी यदि कोई कोरोना का पेशेंट और आपका मुंह और उसका मुंह और आप दोनों ने मास्क लगाने में कोई ढीली बरती है या जो चीजें हमने डिस्कस की हैं वो हमने उसका पालन नहीं किया है, और यदि आप डायबिटीज हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है जी, तो जिसे कहते हैं कि उसकी संभावना आपको ज्यादा है। जी। और डॉक्टर वेद सिरसा हरियाणा से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं पप्पू राम जी। पप्पू जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सिद्धार्थ जी। जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। मुझे डॉक्टर साहब मेरी 2-3 प्रश्न है। जैसे मुझे एक योजना बताओ जिनकी हम खेती में ब्रह्मा की तैयारी कर रही है। जी, अपना सवाल आप दोहरा दीजिए। अब हम कई बंदे काम कर रहे हैं, कम से कम 11-12 बंदे। जी, तो मास्क मुंह से कुछ नहीं लगाते हैं डॉक्टर साहब, और थोड़ी दूरी तो बनाए रखते हैं डॉक्टर साहब, और हाथ भी तो नहीं देते साबुन से ऐसे ही मान लो सीधे हाथ धोकर रोटी खा लेते हैं। जी डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं कि लंबे समय तक ये काम करते हैं, मास्क शायद बहुत ज्यादा देर लगाना इनके लिए संभव नहीं होता, लेकिन कह रहे हैं कि सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ चांसेस बनते हैं संक्रमण के? देखिए, एक बार और किसी ने क्वेश्चन पूछा था ये कि यदि मैं खेत में अलग अकेला खड़ा हूँ जी, तो मेरे होने की कितनी संभावना है। ये तो बड़ी सिंपल सा साधारण सा कॉमन सेंस है कि यदि आप भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है, आप अकेले हैं, तो आपको होने का चांस प्राय निल है जी। हाँ, आप बहुत रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस, मैं कार में अकेला जा रहा हूं, जैसे देखिए अभी हाई कोर्ट में केस भी है, यदि मैं अकेला जा रहा हूं कार में तो क्या मुझे मास्क लगाना चाहिए? हाँ, आइडियली आप लगाएंगे तो एक आदत बन जाएगी आपकी।
जी। बट क्या आपको, आप अकेले कार में जा रहे हैं तो क्या आपको कोरोना होने का चांसेस है? बहुत ही कम, रेयर। हाँ, ये आपको जरूर बता देता हूं कि यदि आप मास्क लगाना शुरू करेंगे, हम सबको परेशानी होती है शुरू में, जी। किसी चीज के लिए भी। जब मानव इस धरती पे आया था तो कपड़े नहीं पहनता था। जी। आज भी कई आदिवासी अंडमान में हैं, हमें उनको कपड़े देते हैं, वो फेंक देते हैं कि नहीं हमें बड़ी गर्मी लगती है। ऐसे ही ये मास्क है, जब आप मास्क पहनना शुरू करेंगे वो आपको बचाएगा। बिल्कुल। और ऐसी सिचुएशन से कि आप अकेले हैं, सडनली एक और आदमी आ गया, तो उस समय आप कहाँ मास्क ढूंढते रहेंगे? जी। इसलिए बताया गया कि मास्क को कल्चर में लाइए। जी, बिल्कुल सही बात डॉक्टर वेद आपने कही है। और यहाँ पे ये बात भी अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि अगर हम किसी चीज की बहुत आलोचना करते हैं, उसको ये मानते हैं कि जब भी हम मास्क लगाते हैं हमारी सांस फूलती है, ये चीज हम पर थोपी गई है, ये हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, तो हमें परेशानी होती है। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे जीवन रक्षक है, इससे ये हमारे जीवन को बचाती है, ये मास्क हमारा दोस्त है, तो उस दिन शायद हमें लगता है कि कहीं ना कहीं दिल से निकली ये चीजें उसको अपना दोस्त बना लेती हैं और हम मास्क को हमेशा थैंक यू बोलते हैं कि तुमने मुझे इतने सारे संक्रमण से बचाया। और शायद कहीं ना कहीं ऐसे में जो हमारा दम घुटता है, सांस फूलती है और चीजें होती हैं, ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे कि जब उसको बहुत दोस्त बनाएंगे तो? जब सार्क वायरस कई और कंट्री में था, हमारे देश में नहीं था, तो हम लोग बहुत सारे चाइनीज, जापानीज या इन जिन कंट्री से, सिंगापुर, हांगकांग से लोगों को देखते थे, वो इंडिया में आते थे फिर भी मास्क पहनते थे, तो हमको बड़ा आश्चर्य होता था। वो उनकी कल्चर में आ गया था, क्योंकि वो जानते थे ये बचाएगा, ये चीज, ये हमें सीखना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब मुझे तो ये लगता है कि जब हम दिन भर मास्क लगाए रहते हैं और शाम को जब हम उसे उतारते हैं अपने घर वापस जाने के बाद, तो एक बार आपको उस मास्क को थैंक यू या धन्यवाद बोलना चाहिए कि थैंक्स कि तुमने दिन भर मेरी रक्षा की, अब मैं तुम्हें उतार रहा हूं और अब मैं धोकर आपको, अगर कॉटन का मास्क है तो उसे धो लेंगे या अगर डिस्पोजेबल है तो हम दोबारा नया मास्क पहन लेंगे। और इस बीच बिहार से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शिखा कुमारी। हेलो हेलो जी नमस्ते। जी सर, नमस्ते शिखा जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि किसी को फीवर आया और उसको वॉमिटिंग भी होता है और सर में दर्द भी, और वो जब डॉक्टर से तो उसे डेंगू बताया गया, क्या उन्हें कोरोना जांच करवाना चाहिए? जी डॉक्टर, सर दर्द है, वॉमिटिंग है जी का जो क्वेश्चन है ये कि क्या जो फीवर है वो क्या कोरोना की जांच मैंडेटरी है? नहीं, मैंडेटरी तो नहीं है, बट आपका जो डॉक्टर है, जो कि वो पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि ये शायद डेंगू है, इस तरह का प्रेजेंटेशन। बट हाँ, यदि आपका सुविधा है, यदि आपके पास आसपास कोरोना हो रहा है जी, तो उसको कराने में कोई हर्जा भी नहीं है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर वेद, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है आज, जो इंटरनेशनल एल्डरली डे जिसे हम कहते हैं। और हमने देखा है कि कोरोना काल में जो हमारे वृद्ध थे, वो सारे लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो इस पूरे 5-6 महीनों में घर में ही रहे। उन्हें हमेशा सावधानी बरतने को कहा गया और एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, और कई बार जैसे उनका अपना एक रूटीन था, वो जॉगर्स पार्क में जाते थे, उनका एक ग्रुप था, उससे थोड़े से दूर हो गए। तो आज चूंकि उनका दिन है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो वृद्धजन हैं, लड़की लोग हैं, उनकी देखभाल हम कोरोना को लेकर कैसे करें? बहुत ही सेंसिटिव आपने बात बताया। मैं खुद ही एक डॉक्टर हूँ और घर में जब आता हूँ तो मेरे जो वृद्ध 80 ईयर की मेरी मदर हैं, मैं हमेशा, मुझे लगा रहता है कि उनको तो नहीं हो जाएगा, मेरे को, मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ, तो वो सब पूरी चीजें हमें पालन करनी पड़ेंगी कि जो वृद्धजन है, हाँ, ये उनका कोई रूटीन है, कोई अपनी पार्क में घूमने जाता है, सड़क पे घूमने जाता है, तो उससे कोरोना होने की संभावना बहुत कम है यदि आप मास्क लगाते हैं। तो एक तो हम ये कहते हैं लोगों को, शुरू में हम लोग बहुत डरते थे, शायद बाहर निकलने से हमको हो जाएगा, हवा से हो जाएगा, तो उसकी संभावना बहुत कम है।
आप मास्क लगा के अपनी छड़ी लेके आप आराम से जो आपकी रूटीन है वो कर सकते हैं। दैट इज नंबर 1 जी। दूसरा, जो प्रिकॉशंस हम एल्डरली जो एडल्ट के लिए हैं, जो यंग लोगों के लिए हैं, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे वो हैंड सैनिटाइजिंग की बात हो, और जनरली कई बार क्या होता है कि कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो वो एक वृद्धजनों के पैर पड़ने की कोशिश करता है या हाथ मिलाने की कोशिश करता है, तो उस चीज को थोड़ा अवॉइड किया जाए कि उनके कमरे में कम से कम जाए कोई आदमी। जैसे मैं भी अपने मदर के कमरे में एक बार सिर्फ बाहर से पूछ लेता हूँ कि आप ठीक हैं, मैं हॉस्पिटल से आता हूँ, तो मैं नहीं जाता हूँ जब तक मैं नहा ना लूं, सब कुछ प्रिकॉशन ना ले लूं। तो बेसिकली वही प्रिकॉशन उनके लिए भी है। हाँ, उनके पास टेलीविजन है, उनके पास रेडियो है, और यदि वो वॉक करते हैं तो उनकी लाइफ भी अच्छी हो सकती है। जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज डॉक्टर वेद आपने बताई, और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि इन सब प्रिकॉशंस के साथ हम बच्चों की जिम्मेदारी ये है कि अपने माँ बाप जो बुजुर्ग हैं हमारे घर में, उनसे कहीं न कहीं सोशली कनेक्ट रहें। अगर हम दूर हैं तो उनको फोन करते रहें, उनका हालचाल लेते रहें, और उनसे कहीं न कहीं अगर हम कनेक्टेड रहेंगे तो कहीं न कहीं उनका मोरल जो है वो भी हाई रहेगा, और शायद ये जो कठिन दिन हैं कोरोना वाले, इससे वो उबर पाएंगे। जी हाँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज बोला आपने कि कनेक्ट रहना चाहिए उनसे। जी, और अब हम रुक करते हैं उड़ीसा का भुवनेश्वर में। सुशांत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुशांत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जल्दी से अपना सवाल पूछिए, समय कम है जी। नमस्ते डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, मेरा ये कहना है, सपोज मैं किसी से मिला था 10 दिन पहले मैं मिला था, और अब आज मुझे पता चला कि वो पॉजिटिव है। जी हाँ, जी हाँ। मेरा कहना ये है कि कोई किसी को कोरोना जो वायरस है कितने दिनों के बाद कोई दूसरा को इन्फेक्ट कर सकता है? हाँ, वो मैंने बोला ना कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है इसका, वो कहीं भी 5 से लेके 14 दिन 7-8 दिन तक हो सकता है। इसका मतलब जब आप उनसे मिले थे तो उनको भी फीवर नहीं था और आपको भी फीवर नहीं था। उनको आज कोरोना पॉजिटिव हो गया है और 7 दिन से आप स्वस्थ हैं, आपको कुछ नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, और इस बीच समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर वेद, क्या 3 प्रमुख बातें आप हमारे श्रोताओं से शेयर करना चाहेंगे बहुत जल्दी से? एक तो ये मैं जरूर करना चाहूंगा कि पूरा राष्ट्र को आर्मी की तरह एक डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और जो बातें हमने अभी कही हैं, वो चाहे वो मास्क हो, चाहे वो डिस्टेंसिंग हो, चाहे सैनिटाइजिंग हो, और नमस्ते और टॉकिंग एटिकेट्स, ये चीज का पालन हमें बार बार करना पड़ेगा, और जो नहीं करता उसके लिए रोको और टोको, रोको और टोको। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने रोको टोको की बात कही है, और यहाँ पे हमें आपको भी रोकना पड़ेगा क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। और डॉक्टर वेद, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है, गुलाब कांटों में रहकर भी खिलता है। इसलिए श्रोताओं, आप कोरोना से जंग में अपना हौसला यूं ही बनाए रखिए, और जब भी मेरा ख्याल आए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।